भारत के पहले छोटे कद के डॉक्टर गणेश बरैया अब सरकारी मेडिकल ऑफिसर बन गए हैं। कहते हैं ना, हौसला अगर बुलंद हो तो किस्मत भी सिर झुकाकर सलाम करती है। और आज की खबर इसी हौसले की मिसाल है। गुजरात के भावनगर का एक 3 फीट ऊंचा 20 किलो वजन वाला नौजवान गणेश बरैया, वो लड़का जिसे दुनिया ने ना कहा, सिस्टम ने रोका, मेडिकल बोर्ड तक ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन उसने खुद को नहीं रोका। आज वही गणेश डॉक्टर बन चुका है। जी हाँ, डॉक्टर गणेश बरैया। एक नाम, एक संघर्ष और एक प्रेरणा। गणेश बरैया सिर्फ 3 फीट लंबे होने के बावजूद मेडिकल ऑफिसर बन गए हैं। गणेश बरैया ने इस पंक्ति को सच कर दिखाया है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके पास हुनर है, आपके पास टैलेंट है, तो पैसा या ताकत कुछ नहीं करती। फिर आप किसी भी मुश्किल को, किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। गणेश बरैया, जिनका शरीर 72% लोकोमोटर विकलांगता से प्रभावित है, यानी कि बोनेपन के शिकार होने के कारण 5 साल के बच्चे जैसे वो दिखते हैं, लेकिन हिम्मत 100%। जब गणेश नीट पास करके भावनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो मेडिकल बोर्ड ने पहली नज़र में ही कह दिया, इतनी कम हाइट में मरीजों की जांच कैसे करोगे और ऑपरेशन थिएटर का काम कैसे कर पाओगे, ऑपरेशन थिएटर का काम संभालोगे कैसे। लेकिन गणेश ने हार नहीं मानी। हाई कोर्ट गए, वहां से भी राहत नहीं मिली और फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन कानूनी जंग के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने गणेश के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एडमिशन दीजिए, ये पढ़ सकते हैं। ये फैसला सिर्फ एक छात्र का नहीं, हर उस सपने का था जो भेदभाव से लड़ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर गणेश विठल भाई बारैया है। मैं भावनगर जिले के तलाजा तालुका के गोरकी गांव से बिलोंग करता हूँ। अब शुरुआत हुई, आपके हाइट 3 फुट की है, उसको लेके पढ़ाई से लेके एमबीबीएस करने तक कैसा सफर रहा? जी, ये सफ़र की बात करूँ और सबसे पहले मेरे स्टडी की बात करूँ तो मैंने प्राइमरी का एजुकेशन मेरे गांव से लिया है और माध्यमिक का एजुकेशन मेरे बगल के गांव से लिया है और साइंस का एजुकेशन नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा में से लिया है। जब मैंने 12th साइंस पास किया और उसके बाद आने वाली नीट यूजी की एग्ज़ाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। उस टाइम में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवसी सरवैया से की। तो उन्होंने ये बोला कि हमने तुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया है, तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एडमिशन मिला, फिर शुरू हुई असली परीक्षा। 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई, इंटर्नशिप, अस्पताल का ऊंचा बेड, ऑपरेशन थिएटर, हर जगह सिर्फ चुनौतियां। लेकिन गणेश कभी भी नहीं रुके। जहां जरूरत होती स्टूल रखकर चढ़ते, मरीजों की जांच के लिए खुद को एडजस्ट करते और हमेशा चेहरे पर रखते एक मुस्कान। मरीज पहले हैरान होते, फिर उनके संघर्ष को जानकर उन पर भरोसा भी करते। मेडिकल कॉलेज में भी दोस्तों और प्रोफेसर्स ने उनका हर कदम पर साथ दिया। डिसेक्शन क्लास में आगे की सीट उनके लिए रिजर्व की जाती। ऑपरेशन टेबल तक सहपाठी कंधों पर उठाकर उन्हें ले जाते, ताकि गणेश सीख सके, आगे बढ़ सके और डॉक्टर बन सके। आज वही गणेश बरैया अपनी एमबीबीएस पूरी कर चुके हैं, पहली पोस्टिंग भी मिल गई है। इसलिए हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल कर रहे हैं। तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। 2 मंथ के बाद गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। 4 महीने के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 22 अक्टूबर 2018 को कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है और उसकी आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता। और तब तक मेडिकल की एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी 2018 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको 2019 में नीट की एग्ज़ाम दिए बगैर एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए आपके लिए 2019 में एक सीट रिजर्व रहेगी। तो मैंने 1 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरे एमबीबीएस
की जर्नी स्टार्ट हुई। 25 साल की उम्र में सिर्फ 3 फीट लंबा शरीर, लेकिन हौसले आसमान जितने ऊंचे। उन्होंने कहा, मैं गांव में गरीब लोगों का इलाज करना चाहता हूं, वही सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर्स में उनका नाम अब शामिल हो चुका है, लेकिन डॉक्टर बनने से बड़ा गणेश का एक और सपना है, अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनाना। गौरकी गांव में उनका परिवार आज भी कच्चे घर में रहता है। 8 भाई बहनों में एक गणेश ने कहा, घर कई बार अधूरा रह जाता था क्योंकि पैसे खत्म हो जाते थे। अब मेरी सैलरी से मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। ये सिर्फ सपना नहीं, एक बेटे का वादा है। अब गणेश का सपना भावनगर जिले के गौरकी गांव में अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर बनाने का है। उनके माता पिता किसान हैं। गणेश बरैया के 8 भाई बहन हैं, उनके 7 बहनें और एक छोटा भाई है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों और प्रोफेसर्स ने मेरा बहुत साथ दिया है। गणेश बरैया की कहानी सिर्फ एक मेडिकल छात्र की जीत नहीं, प्रणाली पर भी सवाल है और सपनों के लिए रास्ता। जब एक 3 फीट का लड़का अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, तो ये देश का हर बच्चा सीख सकता है कि सपने कभी छोटे नहीं होते, सिर्फ हम हार मान लेते हैं। गणेश ने ये साबित कर दिया है कि किस्मत से नहीं, हिम्मत से डॉक्टर बना जाता है। ये कहानी भारत के हर घर में सुनाई जानी चाहिए, ताकि जब भी किसी बच्चे से कहा जाए कि तुमसे नहीं होगा, तो जवाब आए कि गणेश ने किया है, मैं भी करूँगा। फिलहाल गणेश के इस जज्बे पर, उसके हौसले पर और उसके इस संघर्ष पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।